हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस। जैसे आपको मेरा कल का हमने वीडियो देखा ही होगा, जहाँ पे मैंने आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशियो के बारे में डिटेल बता दी थी। किस तरीके से सम करना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो डिटेलिंग और भी होती है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। और जो भी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। प्लस मुझे आप टेलीग्राम चैनल पे विशाखा सीए एकेडमी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना, जिससे आपको मिलती रहेंगे मेरे चैनल से नोटिफिकेशंस आपको। अगर आपको और भी अकाउंट के लेक्चर्स हो गए या लॉस के लेक्चर्स हो गए, सीए के जो भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है लेसन से चाहिए हो तो आपको मेरे प्ले लिस्ट में विशाखा सीए एकेडमी पे मिल जाएंगे। और ये वीडियोस आप कोई भी स्टैंडर्ड के यूज़ कर सकते हो, या 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम, एमकॉम। खाली आप इतना देख लीजिए कि आपका वो लेसन है कि नहीं है, और फिर आप उससे देख सकते हो, क्योंकि सभी के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, किसी के लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है क्यों है। पार्टनर का तो आपको मालूम है, पार्टनरशिप जहाँ पे फॉर्म दो या दो से ज़्यादा जब पार्टनर मिलते हैं और वो अपना एक बिजनेस फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एडमिशन हो रहा है। एडमिशन का मतलब होता है भर्ती होना, हिंदी में हम बोलते हैं भर्ती होना। तो यहाँ पे हमारा एक न्यू पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है, मतलब पार्टनरशिप में वो भी बोलते हैं कि मैं भी आज से तुम्हारा पार्टनर बन जाऊंगा, ऐसा। तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों पार्टनर बोलते हैं हाँ चलो आजा आजा चल बना देते हो ऐसे। नहीं, वो लोग सब देखेंगे कि वो कितना कैपिटल लेके आता है, क्या गुडविल है, क्यों आ रहा है, अपने जो कंपनी है उसमें नुकसान होगा फायदा होगा उसके आने से। वो सब देखने के बाद उसको वहाँ पे फिर हम पार्टनर को बना देते हैं, पार्टनर्स से पार्टनरशिप में हमारा हो जाता है। न्यू पार्टनर ज्वाइन द फर्म हो जाता है, जिसमें हम वहाँ पे कुछ हमारा वैल्यू ऑफ असेट जो रिड्यूस हो जाना, कुछ भी हो सकता है, डिक्रीजिंग असेटिंग इंक्रीजिंग होता है। कभी कभी एसेट बढ़ जाएगा या कभी एसेट डिक्रीज हो जाएगा, या लाइबिलिटी बढ़ जाएंगी तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इस तरीके से वो न्यू पार्टनर आने से हो जाता है। जिससे अगर आपने मेरा लास्ट टाइम वीडियो जो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का पूरा एक फॉर्मेट दिखाया था, जिसमें एक था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट, जहाँ पे हमने देखा था कि वो डेबिट में क्या जा रहा है, लाइबिलिटी में क्यों क्या चीज़ें जा रही हैं, वो सब हमने वहाँ पे देखा था। आज इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में और देख लेंगे। अब आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट देखने वाले हैं। जब कोई न्यू पार्टनर आता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करना रहता है हमारे बुक्स में। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू द असेट अकाउंट। अगर असेट की अकाउंट जब रिड्यूसिंग फॉर्म में होती हो तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ लिख देते हैं टू असेट्स अकाउंट। एक आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, मैं बता देती हूँ, उसका तरीका दिखा देती हूँ तो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा। देखिए, एक हमारा टी फॉर्म होता है, मैं एक सेकेंड ये नहीं लेती हूँ। जैसे अगर आपने कल वाले में देखा होगा तो वहाँ पे हम इसे एक टी फॉर्म में था। यहाँ पे अगर हम एक टी बना देते हैं, जिससे आपको आसानी से हो जाएगी समझने में। देखो, अगर ये चीज़ याद हो जाएगी ना आपको तो सब कुछ याद हो जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे एक मैं टी बना देती हूँ। ठीक है, ये हमने टी बना दिया। ये साइड जो रहेगा वो डेबिट हो जाता है, ये साइड जो भी रहेगा वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब भी असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है, असेट यहाँ पे असेट जब भी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा बराबर। एन हमारी जो लायबिलिटी में शॉर्टकट ले रही हूँ इंक्रीज हो रही होगी तो हम ये साइड लिख देते हैं बराबर। असेट डिक्रीज हो रहा तो ये साइड, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो भी डेबिट साइड। ये हमारा डेबिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, जब असेट इंक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, अब तुम्हें याद कैसे करना है,
यहाँ पे जो भी ये साइड हम लिखते हैं वो टू लिख के करते हैं। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो क्या, टू असेट्स या फिर टू लायबिलिटी, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ ये साइड अगर टू में कोई भी आप कोई भी अकाउंट ले लो, कोई भी फॉर्मेट ले लो, किसी के भी ले लीजिए, यहाँ पे जो नाम रहेगा ऊपर, यहाँ पे जो ऊपर नाम रहेगा, मैं यहाँ पे अगर नाम लिखने की अगर देखूँ तो यहाँ पे मैं अगर नाम लिखती हूँ किसी का, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी हमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से देखना हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जो भी असेट रहेगा वो, या फिर अगर हमें या क्रेडिट डेबिट साइड लिख रहे हैं जो भी, तो ये भी जब भी हम ऊपर का नाम यूज़ करना है, ये साइड दिखाना है डेबिट साइड का, तो इसको हम लिखाते हैं क्रेडिट में, लिखाएंगे किस में, जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ये अकाउंट, जो भी यहाँ पे हम अकाउंट लिखेंगे। जैसे अगर क्रेडिट साइड का लिखाना होगा तो जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्नीचर, अगर आता है हमारा क्रेडिट साइड में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चीज़ अगर ध्यान रखना है, डेबिट होता है नीचे की तरफ, क्रेडिट होता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट, तो अगर मेरे को इसको वापस टी फॉर्म में डालना हो तो इसको मैं क्या लिखूंगी, डेबिट साइड में टू असेट्स अकाउंट में जाके रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिख देंगे, जो भी हमारा असेट होगा उसका नाम वहाँ पे हम लिख देंगे। असेट अकाउंट होता है और लायबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मतलब यहाँ पे टू नीचे आ गया, रियलाइजेशन अकाउंट नीचे आ गया है, ये ऊपर की तरफ आ गए, तो हम टी फॉर्म में इन दोनों को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। रिवेलेटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर बोला है, यहाँ पे पहले वाले में प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसको हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ऊपर आ गया कैपिटल और रिवेलेटेड अकाउंट क्या आ गया नीचे। जिसके हम अकाउंट में बना रहे हैं उसका नाम ध्यान रखो, वो किधर आ रहा है, वो डेबिट में आ रहा हो, तो वो डेबिट में आ रहा हो, तो जो नीचे जो भी वहाँ पे साथ में जो भी एंट्री होगी वो डेबिट में। अगर वो ऊपर जो नाम क्रेडिट में आ रहा हो तो वो जहाँ पे भी आ रहा है उसका नाम हम डाल देंगे क्रेडिट में, ठीक है। इस तरह के दो यहाँ पे एंट्रीज हम बनाते हैं। अब आ जाते हैं मेन, जहाँ पे हमें ये सब हम काम जहाँ पे हम देखने वाले हैं। देखो, द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर द प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 1 जनवरी 2020। लाइबिलिटीज दी हैं, असेट्स दी हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ही इज पेड द 25,000 ऑन हिज, ओके। यहाँ पे कौन आता है, श्याम आता है, और श्याम कितना लेके आता है, कैपिटल 25,000, 10,000 टू शेयर अप गुडविल फॉर द 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, 10,000 टू शेयर गुडविल करता है 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट के। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये 1/5 वाला शेयर्स। न्यू प्रॉफिट रेशियो इज 5:3:2, पहले से न्यू रेशियो फाइंड करके दे दिया है। असेट आर टू रीवैल्यूड एज अंडर, देखो अब बिल्डिंग कितना है यहाँ पे 18,000, हो कितना गया 25,000। प्लांटेड मशीनरी 15 था, 12 हो गया, मतलब कम हो गया। इन्वेंटरी 12 था, 12 ही है। ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेप्ट, तो ट्रेड रिसीवेबल 10,000 है और यहाँ पे कितना गया 9,500। It was found that there was a liability for the 1,500 for the good receipts but not recorded in the book। अब हमें ये सब एंट्री करनी है। वो लेके कितना है टोटल पैसा और कैपिटल और गुडविल सब मिला के 25,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 35,000। तो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैपिटल अकाउंट डाल देंगे 35,000। अब जो श्याम जो कैपिटल लेके आया था, दोनों पुराने जो पार्टनर है उन्हें क्या दे देना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1:1 के हिसाब से। तो श्याम कैपिटल, इसकी अपोजिट एंट्री होती है, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट एंड टू द मोहन कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिखनी। ये लिखना बहुत जरूरी है, श्याम शेयरिंग गुडविल एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस वो सब। रीवैल्यूड अकाउंट यहाँ पे लिख रहे हैं। अब रीवैल्यूड अकाउंट में क्या क्या गया देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, क्यों प्लांट एंड मशीनरी था कितना 12,000, यहाँ पे कितना था 15, हो कितना गया 12। असेट डिक्रीज हो गया, असेट डिक्रीज हो गया मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, मतलब यहाँ पे नीचे 2 में आ जाएगा।
ये भी मालूम है। और यहाँ पे हमें ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बोला ऊपर 1500, तीनों को ऐड किया, 5000 यहाँ पे डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट जो भी प्रॉफिटेबल रहेगा, अगर ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं हो रहा है तो ऊपर की तरफ हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग था कितना 18,000, हो कितना गया 25,000, इंक्रीज हो गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है जो हमें प्रॉफिटेबली मिलने वाला है दोनों ओल्ड शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ पे हम दोनों को बाद में दे देते हैं ये वाली एंट्री। अब यहाँ पे हम एक बार वर्किंग नोट देख लेंगे, वर्किंग नोट में किस तरीके से आना है। तो राम का शेयरिंग रेशियो 3/5 है, लेस देन 1/10 इज 1/10 हो जाता है, और मोहन 2/5 लेस 3/10। ये कैसे आया बता देती हूँ। ये 3:5 है वो ओल्ड रेशियो है, ये 1:2 कर दिया इन्होंने, लेकिन 5:10 है। तो इन दोनों को जब हम लेस कर देते हैं तो 1/10 आ गया। सेम 2/5 लेस है 3/10 आ गया, यहाँ पे लॉग को माइनस करके 1/10 है। ये 1:1 जब आता है यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हमने ये दोनों को गुडविल को यहाँ पे हमने सेक्रीफाई रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, अब आ जाता है हमें बैलेंस शीट कैसे बनाना है। बैलेंस शीट में जो भी न्यूएबल वैल्यू रहेगी वही हम यहाँ पे लिखते, जो भी नई नई वैल्यू आई हुई रहेगी वही हमें लिखेंगे। तो बिल्डिंग का जो भी ज़्यादा रहेगा, कैसे बिल्डिंग कितना है 25,000, बिल्डिंग लिख दिया 25,000। फिर क्या यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 12, इन्वेंटरी 12 और ट्रेड रिसीवर 9,500। ठीक है, 25 12 12 9,500 फाइनल आना चाहिए। ट्रेड रिसीवर 10,000 था, तो 500 रुपये उसमें से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल में डाल देते हैं। ट्रेड पेएबल यहाँ पे दिया होता, कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आता है वो कैपिटल अमाउंट हमें कैसे लाना है। देखो ये जो राम कैपिटल कितना है 20,000। अब जहाँ पे भी नीचे टू राम अकाउंट दिया रहेगा, इन सभी को एक साथ लेंगे और प्लस कर देना है आपको। अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो माइनस कर देना है, नीचे की तरफ 2 में रहेगा तो ऐड कर देंगे। तो राम है 20,000। अब यहाँ पे राम अकाउंट कहाँ पे है, टू राम कैपिटल अकाउंट 5,000, 20 + 5,000 25,000 आ जाता है। फिर टू राम कैपिटल अकाउंट 1,200, मतलब 25,000 + 1,200 26,200। यहाँ पे क्या आ जाए राम 26,200। ऐसे मोहन का भी हम ऐड करके लिख देंगे। और शाम का तो वो जो लेके आया था वो यहाँ पे दिया गया है ऊपर ही स्पेंड 25,000, वही हम यहाँ पे नीचे लिख दे के आ जाए 25,000। तीनों को ऐड करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना दे दिया अमाउंट देख सकते हो 40,000, लेकिन जब आप यहाँ पे ऊपर देखोगे बैंक का अमाउंट कितना था 5,000। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 35,000 वो कहाँ से आया है, तो वो कहाँ से आया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब न्यू पार्टनर आता है तो कुछ लेके आए, क्या लेके आए वो, कैपिटल और गुडविल दोनों को ऐड कर दो। 25,000 + 10,000 35,000। पहले से बैंक में कितना था 5,000, तीनों को मिला के कितना हो गया 40,000। यहाँ पे आ गया हमारा बैंक अकाउंट में 40,000। तो दोनों टैली कर दो, दोनों अमाउंट देख लो, चेक कर लो, दोनों साइड तुम्हारा टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली हो जाता है तो तुम्हारा आंसर, तुमने जो किया है कैलकुलेशन, वो तुम्हारा आंसर राइट है। तो इस तरीके से आपको ये सम्स करना है। आपको दो तरीके से बोल सकते हैं, या आप जर्नल एंट्री कर सकते हो या लेजर एंट्रीज के हिसाब से आपको यहाँ पे सम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आएंगे। जिससे अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है, क्या क्या बोला उन्होंने। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ दे दिया है, इंफॉर्मेशंस, लायबिलिटी दे दी है, असेट्स दे दिए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 दिया है। सी ज्वाइंट होता है 1 अप्रैल को। सी लेके आते कैपिटल 50,000, 10,000 कैपिटल है और 10,000 गुडविल है फॉर 1/5 शेयर्स के लिए। फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज टू मेड ए ट्रेड रिसीवेबल दिया है, इन्वेंटरी दिया गया है। और फिर यहाँ पे फ्री होल्डर प्रीमाइसेस दिया गया है जिसमें अलग अलग अमाउंट दी गई है सभी के, और पार्टनर एग्री करते हैं asset and liability to remain the same and such as there will not be any change in the book value above mentioned adjustment. You are required to make a necessary adjustment in the capital account of the partner and showing the balance sheet of the firm. तो हमें कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ये बनाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है अभी आपको। ठीक है, मेमोरेबल रिवलाइजेशन अकाउंट हम बनाने वाले हैं, किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया, ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स की हम एंट्री यहाँ के लिख देंगे, बताती हूँ मैं आपको।
ट्रेड पेबल्स 50,000। एक काम करो, सबसे पहले है ना यहाँ पे जो नीचे की जो एंट्री दी गई है ना, उसकी एंट्रीज के हिसाब से आप यहाँ पे ऊपर टिक कर दो किसकी किसकी हमें एंट्री दी गई है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड ट्रेड रिसीवेबल आगे एक टिक मार दो। फिर इन्वेंटरी पे टिक मार दीजिए एक। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रिलीजन है 2,40,000। प्लांट्स में डाल दो, फर्नीचर्स में डाल दो, ऑफिस इक्विपमेंट्स में सब जगह टिक मार दो। ठीक है, अभी जिस पर अगर कुछ नहीं है हम वैसे ही उठा के उसको डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। तो ट्रेड पेबल मैंने बता दिया। कैपिटल अकाउंट की हम एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए और बी में लिखेंगे 2 लाख और 1 लाख यहाँ पे हम डाल देंगे। सी अभी नहीं आया है, सी जब आएगा जब इसकी हम एंट्री करेंगे। चलो लायबिलिटी हो गया। अब आता है असेट्स में। फ्री होल्डर प्रीमाइसेस 2 लाख दिया है और यहाँ पे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 2,40,000 दिया गया है। लेकिन असेट्स से पहले असेट्स में आ जाएंगे। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस क्या दिया है 2 लाख ही लिखेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है यहाँ पे आ जाओ आप। पार्टनर एग्री टू वैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन द सेम। जब सेम की बात कर दी है तो हम बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस करना है बाकी जगह हम चेंजेस कर देंगे, लेकिन हम बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसलिए बैलेंस शीट में हम वैसे ही है वैसे ही अमाउंट लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, असेट्स डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ वो देख लेते हैं। 2 लाख था, असेट इंक्रीज हो गया 40,000 से, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम मेमोरेबल रिवोल्यूशन अकाउंट में बाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट 40,000। फिर यहाँ पे क्या दिया है और प्लान दिया है 40,000, डायरेक्ट एंट्री कर दो बैलेंस शीट में जाके। लेकिन यहाँ पे प्लान 35,000 हो गया, मतलब डिक्रीजिंग हो गया 5,000 से, तो टू प्लांट अकाउंट 5,000। मैं लाइन वाइज जा रही हूँ इसके हिसाब से। फर्नीचर दिया है 20,000 यहाँ पे और यहाँ पे दिया है फर्नीचर 25,000, मतलब 5,000 इंक्रीज हो गए। जो 20,000 दिया है उसको वैसे ही लिखो, वहाँ पे अमाउंट चेंज मत करो बैलेंस शीट में। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 डाल देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे 25,000 दिया है, तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट 27,500। 25,000 में 27,500 में से 25,000 गए तो 2,500 बचता है। ये आ जाएगा हम क्रेडिट साइड में बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 2,500 में। फिर दिया इन्वेंटरी 30,000, तो यहाँ पे इन्वेंटरी रिटर्न ऑफ बोला है 10%। इन्वेंटरी 10% रिटर्न ऑफ होना मतलब डेप्रिसिएशन होना, मतलब कम हो जाना। तो 30,000 पे हम पहले निकाल देंगे हम कितना 10%। तो कैसे निकालते वो देखो, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 10% करना है और इसको अभी 10% करने पर इसको भी डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया 3,000। तो ये हम डाल देंगे, कम हो जाएगा 3,000 से कम हो जाएगा, इसलिए हम डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेंटरी अकाउंट 3,000। इसमें अभी और क्या रहा है, ट्रेड रिसीवेबल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल का कुछ यहाँ पे दिया है नीचे, हाँ दिया है प्रीविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल 2%, और यहाँ पे हम ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे बैलेंस शीट में 25,000 ही लिख देना है। अब 25,000 पे उन्होंने कितना परसेंटेज बोला है वो हम देख लेते हैं। 2% बोला है और ट्रेड रिसीवेबल 25,000 है, तो 25,000 पे 2% करना है हमें, यहाँ पे डिवाइड ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 500, मतलब बेड डेप्स कितना हो गया 500, कम हो जाएगा। बेड डेप्स हमें भी कम ही होता है, इसलिए टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्स अकाउंट 500 रुपये, मतलब 500 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या बचा, बैंक बचा। बैंक के लिए कुछ बोला है इन्होंने, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो बैंक का डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ये वाली जो अमाउंट है 70,000 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 10,000 ही है। तो ये कैसे आया वो मैं बताऊँगी आपको बाद में आगे जाके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है हमने। यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर दिया है, आप अब इसमें आ जाओगे। अब क्या दिया है, सी ब्रिंग द 50,000 ऐसा कैपिटल एंड 10,000 है गुडविल। तो सी कैपिटल लेके आया है, तो पहले सी का कैपिटल लिखो, कितना कैपिटल लेके आया है वो 50 और 10 कितना होता है 60 हो जाता है, 60 लेके तो कुछ भी लेके आया। तो बाय बैंक अकाउंट सी के अकाउंट में डाल दो, 60,000 डाल देंगे। फिर 10,000 गुडविल बोला है, और यहाँ पे शेयरिंग रेशो क्या दिया है 3:2 दिया है। तो देखते हैं हम हमारा
10,000 पे 3:2, 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, तो 3 डिवाइडेड बाई 5, तो मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5 कितना आया 6,000, मतलब 10,000 में 6,000 ए का हुआ तो बी का कितना हो जाएगा 4,000, ऑटोमेटिकली आप माइनस करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट, ए में 6,000 और बी में 4,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। और यहाँ पे हम जो एंट्री डाल रहे हैं ए और बी में डालना है, वही हम एंट्री सी में यहाँ पे डालेंगे, टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट, और सी के अकाउंट में हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 6,000 4,000, ठीक है। और जब भी आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि आपको सेम ही रखना है, बैलेंस शीट को सेम ही रखना है, तो एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्या करना है यहाँ पे जो भी डेबिट में लिखा है, यहाँ तक टू प्लांट अकाउंट की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट में जो भी क्रेडिट में लिखा है उसको लेके आ जाओ डेबिट में, और यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखा रहेगा उसको लेके आ जाओ क्रेडिट में, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे अगर तुम देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है, और यहाँ पे हम पहले ओल्ड पार्टनर के हिसाब से इनको दे देते हैं जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। लेकिन जब इस साइड लेके आए तो ये साइड ज़्यादा हो गया तो लॉस हो जाता है। लॉस हो जाने के, लॉस हो या प्रॉफिट हो, जब हम वापस इसको उल्टा कर देते हैं, एक पहले वाले में ओल्ड पार्टनर के हिसाब से देख लिया, अब हम न्यू पार्टनर का जो शेयरिंग रेशियो होता है हमारे तीनों का, न्यू शेयरिंग रेशियो ABC का, उसके हिसाब से हम यहाँ पे तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये वाली अमाउंट जो प्रॉफिट होती है बाय प्रॉफिट अकाउंट यहाँ पे हम दोनों के डाल देंगे ए और बी में। यहाँ पे जो लॉस और ABC हुआ तो ये साइड हुआ डेबिट साइड, तो इसको हम क्रेडिट साइड हुआ है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे टू लॉस ऑफ डिवल्यूशन अकाउंट में, यहाँ पे आके हम तीनों की एंट्री लिख देते हैं। दोनों साइड आप टोटलिंग बैलेंस एंड कर दो, तो ये साइड आ गया टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये तीनों अमाउंट हमारे यहाँ पे आ जाती हैं, और नीचे हम फाइनल अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं। जो ये बैलेंस क्रेडिट डाउन आया है 2,10,680, 1,07,120, 42,200, ये हम चले जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। तो कैपिटल अकाउंट ABC तीनों का अमाउंट डाल दिया यहाँ पे हमने, ट्रेड पेबल 50,000 डाल दिया, बाकी सब डाल दिया। अब बचा हमारा बैंक का अमाउंट जो दिया यहाँ पे 70,000, वो कैसे आया वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक में अकाउंट कैसे आता है, जैसे मैंने आपको बोला था जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, ठीक है, तो जब भी आपको जो न्यू पार्टनर आएगा वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, कितना गुडविल लेके आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे कैपिटल लेके आए 50,000, गुडविल लेके आए हैं 10,000, मतलब 60,000 हो गया। पहले से बैंक में 10,000 था तो कितना हो जाता है 70,000, इतना ही काम करना है। पहले का अकाउंट बैंक का जो पुराना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग दोनों का, हमारा जो न्यू ओपनिंग स्टॉक आता है तीनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हमें बैंक मिल जाएगा 70,000, दोनों साइड तुम्हारा टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब करना है। अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग टाइम पे आपको कुछ अलग अलग मिलने वाली हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किस तरीके से बनाना है। वो था जो हमने बनाया था यहाँ पे, ये मेमोरेबल रिवोल्यूशन अकाउंट था। क्यों बनाया गया ये देखो, यहाँ पे पार्टनर एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी रिमेन द सेम, as such there should not be any changes in their book value as a result of above mentioned adjustment. You are required to necessarily adjust the balance capital account of the partner and show the balance sheet of the firm. और यहाँ पे क्या दिया है नीचे वो भी देख लेते हैं। कुछ नहीं यहाँ पे बोल रहा है, और डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि आप ये प्रिपेयर करो। जब डायरेक्टली प्रिपेयर करना है तो सिंगल टाइम ही होता है, इसका हम डबल टाइम यहाँ पे कुछ करते नहीं है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मैंने आपको कल बताया था कैसे हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है, बस मैंने आपको आप वो देख लीजिए जिसका आपको इजीली समझ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक अच्छे से बहुत तरीके से आपको मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको यहाँ पे सभी सम इसी तरीके से करना है, और जो भी हमें लॉसेज या जो भी रहेगा तीनों के हमारा जो पार्टनर होते हैं न्यू पार्टनर्स, तीनों पार्टनर के हिसाब से हमें डिवाइड कर दो। जो भी प्रॉफिट हुआ जो भी लॉस हुआ न्यू शेयरिंग रेशियो में तीनों को दे दो, और तीनों के ओल्ड जो हमारे प्रॉफिट ओल्ड जो पार्टनर्स होते हैं उन ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो, और तीनों को दे दो, या दोनों जो रहेंगे दो को दे दो। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर रहेंगे उन्हीं को हमें देते हैं रिलेवेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉसेस होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सम करना रहता है। तो आप समझ गए अब कैसे आपको ये सम्स करना है।
यहाँ पे बहुत डीपली में दिया है, बहुत कुछ समझाया है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से समझा दिया। दो ही तरीका होता है, जहाँ पे एक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इन्फॉर्मेशन दी जाए तो क्या करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए तो क्या करना चाहिए, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जो आपको समझ जाएगा। तो कभी कभी है ना हिडन गुडविल आता है। गुडविल का तो आपको मैंने मतलब बता दिया। गुडविल कभी कभी फॉर्म में ना दिखाते नहीं। जब दिखाते नहीं है तो मैंने आपको वो कल ही बताया था एक एंट्री, जहाँ पे जो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल होता है उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर कर लो, और फिर उसमें से जो भी वो जो कैपिटल ब्रॉट आउट लेके आता है वो माइनस कर दो और तुम्हें वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगा। यहाँ पे जो पूरा लिखने का जो तरीका है किस तरीके से करना है, आप मेरा वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको समझ जाएगा कैसे आपको वो सॉल्व आउट करना है। तो बस उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमें वो सम यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। तो सभी सम आपको ऐसे ही करना है। अगर कहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई सम समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी किस तरीके से वो सभी सम आपको यहाँ पे करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ पे आपको कुछ समरी भी दी गई है, प्लस कुछ सम्स दिए गए हैं जिसे आप कर लीजिए। जब भी आप सम कर रहे हो दोनों फॉर्म में करो, टी फॉर्म में भी करो, लेजेस भी कर लो, जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। जब भी आप इस तरीके से एंट्री कर रहे हो तो मैं आपको बोलती हूँ आप टी फॉर्म बना दो। टी फॉर्म शॉर्ट स्वीट तरीके से छोटा सा टी फॉर्म बना दो, तो जिसमें आप वो देख के उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला जो तरीका मैंने बताया है कि कौन सी चीज़ असेट्स में डेबिट में आती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आती है, जो तरीका शॉर्ट बोलो ना एकदम शॉर्टकट तरीका जो बताया है वो आपको तरीका और कोई बताएगा नहीं। तो इसलिए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, जिससे आपको और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए लेसन्स के साथ मैं आपसे मिलूंगी। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।